अब जैसे हमने मिट्टी में डीएपी डाल दिया पूरे बेड पे, ठीक है, और डालने के बाद में हमने बेड की कटिंग करा दी, ठीक, बेड बना दिया है ना, बेड बना दिया। और हमने ये पौधा, सपोज करो ये पौधा जो होगा वो इतना इतना बड़ा होगा, है ना, और ये पौधा हमने यहाँ पर लगाया, लगा दिया, हाँ, यहाँ पर, हाँ, ठीक है, और डीएपी हमारी इस पौधे के इस सर्कल से बाहर है, यहाँ पर पड़ी हुई है सब, ठीक है। अब ये जो पौधा यहाँ पर है, ये इतनी जड़ें होंगी इसकी बस, है ना, तो उन जड़ों के आसपास के दायरे से तो वो डीएपी को ले लेगा, ठीक। बाकी जितनी भी मिट्टी में डीएपी पड़ी है नहीं, वो सब फिक्स हो गई और वो पौधे तक नहीं पहुंच पाती, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है ना। तो बेटर है कि जब हम पौधा लगा रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, उस समय पर कुछ % दाने हम पौधे पौधे डालते चले जाएं जो पौधे की जड़ पे आ जाए, क्योंकि पौधे की जड़ों का विकास तो हुआ नहीं है ना, तो पौधे की जड़ें छोटे से एरिया में हैं, तो ऐसे जड़ के पास अगर हम डीएपी डालेंगे या कोई भी अन्य खाद डालेंगे, तो अगर जड़ के पास पड़ गया, पौधा होता या ना, मतलब बच्चा होता, छोटा होता है, बिल्कुल, तो उसका मरने के चांस हो जाएंगे उसमें जैसे मानो ये जड़ है, ठीक है, जड़ से हमने 2 से 3 आंगुर का गैप दिया, ठीक है, खाद की जगह अलग होती है थोड़ी सी, चाहे हम यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, वो 2 से 3 आंगुर का गैप दे के चलता है, ठीक है। और फिर हम जब पानी लगाएंगे, जैसे छोटा पौधा है तो पानी लगाएंगे ज़्यादातर ड्रिंचिंग के जरिए से। ड्रिंचिंग कैसे होती है कि हमारी जो स्प्रे करने वाली मशीन है उसका नोजल खोल देते हैं हम, मोटा मोटा पंप जो है वो पौधे की जड़ के पास में जहाँ हम खाद डालते हैं, उसी जगह पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते चले जाते हैं पौधे के पास में, ड्रिंचिंग हो जाती है। उस हम डीएपी को पौधे के पास में लगाएंगे तो वो पौधा वहां से दाने को पूरे को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एक तो तुम्हारी डीएपी वेस्ट नहीं हुई, और कम लगेगी। सबसे बढ़िया बात यह है, एक बैग डीएपी में आप पूरा खेत पका लोगे, है ना, और इसमें पड़ गए 3 बैग, हाँ, लगभग लग चुके हैं, 8-10 तो लग गए सर। 8-10 दिन के अंतराल पे तो पानी लगता ही है, 8 दिन के पानी जड़ तक आराम से जाता है, जो नमी आ रही है वो पौधे की जड़ तक आ रही है ना, तो ज्यादा ताकत लेता। और दूसरी बात कि जो डीएपी हमने शुरुआती फेस में लगाई थी वो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन असर रखती है, उसके बाद में वो खत्म हो जाती है ना, वो निकल जाती है वैलिडिटी। अब एक प्रोडक्ट बता रहा था मैं, ह्यूमिक एसिड, वो कैसे काम करता है। अब जैसे आपका पौधा बड़ा हो गया, ठीक है, आपकी डीएपी यहाँ न्यूट्रल पड़ी है, तो वो डीएपी क्या कर रही है, डीएपी का जो पीएच बैलेंस होता है वो 7.5 होता है, 7.5 पॉइंट, और अगर हमारी इस मिट्टी में 7.5 पॉइंट पीएच है, ठीक है, तो वो हमारी उपज देने के लिए घातक है, चाहे वो कोई भी पौधा है, चाहे कैसी भी फसल है, 7.5 पॉइंट का जो पीएच है वो हमारे पौधे के लिए सही नहीं है। उसके लिए कितना पीएच चाहिए, 6 पॉइंट से 7.2 पॉइंट तक का बस पीएच, 7.2 तक, 7.2। तो हमारी जो डीएपी है ये मिट्टी के पीएच को ही बढ़ा रही है जो न्यूट्रल पड़ी है, तो बेटर ये है ना कि जो न्यूट्रल पड़े खाद हैं वो हमारे काम में आए, तो उसके लिए एक तो ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड आप 1 एकड़ जमीन में 1 किलो लगा दो, बुरकाव के माध्यम से लगा दो या पानी के साथ छोड़ दो, तो जहाँ तक नमी चली जाएगी उतनी जमीन के जो न्यूट्रल पड़े तत्व हैं उन्हें एक्टिवेट करने का काम कर देगा और वो पौधे को मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, स्प्रे से भी हो जाएगा? स्प्रे से भी हो जाएगा। अब एक चीज़ तो हो गई जमीन के न्यूट्रल खाद को एक्टिवेट करना, दूसरा हो गया पौधे की जो वनस्पतिक अवस्था है, ठीक है, उसे और ज़्यादा बढ़ाना, पौधे में हरियाली आ जाएगी, पत्तियां तेजी से बननी शुरू हो जाएंगी क्योंकि पौधा खाना बनाना शुरू कर देता है ना, जड़ से भी लेगा। ये कैसे पड़ रहे हैं जी पीले पीले पत्ते? ये जितने भी पत्ते पीले पड़ रहे हैं ये तुम्हारे उसका असर है, सुकड़ा वाला, है ना। अब इसमें धीरे धीरे झुलसा बन जाएगा, ये देखो ये बन तो गया यहाँ पर, बन गया, ये सब झुलसा है, तो ये झुलसा की प्राइमरी स्टेज है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। और ये पीलापन एक तरीके से और भी आता है, जैसे सल्फर अभी बुरकाव किया है आपने, तो जिन पत्तों पे ज़्यादा सल्फर चिपक जाती है वो वहाँ पे पत्ते को जलाने का काम करती है। हाँ, ये भी है। सल्फर का एक क्राइटेरिया होता है, उसकी एक विशेषता है कि सल्फर अगर यहाँ डाली है तो वो यहीं से पौधा उसे ले सकता है, आगे नहीं फैलेगी। सेम काम डीएपी करती है, जहाँ दाना पड़ गया वो वहीं फिक्स हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, इसीलिए पौधे को मिल नहीं पाता। यूरिया खाद फैल जाता है पूरे में,
इन सभी कामों के लिए गुड़ सबसे बढ़िया चीज़ है। गुड़ पानी में मिला के लगा दो, ह्यूमिक एसिड का काम करता है। गुड़ पाली से बचाएगा फसल को, है ना। और गुड़ में जैसे माइक्रोराइजा वगैरह हैं आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है फंगीसाइड में। अब आप इसमें पानी जैसे पानी लगेगा ना तो गुड़ हो गया और डीएपी होगी। बिल्कुल, ये दो चीज़ें और दो गुड़ डीएपी चला दिया पानी में मिला के, और थोड़ा मामूली यूरिया डाल लेना, घोल बना लेना उसका और चला देना, बढ़िया काम करेगा, है ना। और इसमें जो दाना खराब हो रहा है और जितना भी फंगस लग रही है उसके लिए कॉपर प्लस कासुकामाइसिन। अगर 1% कासुकामाइसिन ना मिले तो वेलिडामाइसिन एक आता है वेलिडा के नाम से, उसे मिक्स कर लेना 250 ml, वो गजब का काम करेगा, स्प्रे कर देना। उससे दाना भी साफ हो जाएगा आपका और पौधा भी बढ़िया रहेगा। और जिस दिन भी मन करे उस दिन 1 किलो ले आना 0050 और उसके साथ में मिक्स कर लेना बोरॉन 100 ग्राम मिला के और स्प्रे कर देना, तो ये सारा कुछ झंझट खत्म। अच्छा, ये जो छोटा दाना है ये सब पकने में आ जाएगा, फूल का फल बनने लगेगा। फूल का फल बनने लगेगा। हमारे बोरॉन क्या काम करती है ये देखो कितना, ठीक है। अब इस फूल में और इस फूल से दाना बनने में ये जो प्रोसेस है ये इसे बोलते हैं हम परागण की क्रिया। अच्छा, ठीक है। यहाँ पर ये फूल बन रहा है, ये नया फूल है, ये नया फूल है, ये खिल रहा है, और इसके बाद में ये फूल यहाँ पे सूख गया, सूखने के बाद में ये दाना बन गया, ट्यूमर बन गया। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर समझ आ जाएंगी। अब जैसे ये फूल बनने लगा, ठीक है, छोटा फूल, अब इस अवस्था में जैसे ही हमारी फसल आए हमें 0050 प्लस बोरॉन खेत के अंदर दे देना चाहिए इस टाइम पे। अच्छा, है ना। हाँ, उससे क्या फायदा होगा, 0050 क्या करता है कि हमारे पौधे में जो मॉम करता है, ये फूल खिलेगा, खिलने के बाद इसका परागण होगा। ठीक है, यहाँ पर इनके मेल फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद में तब ये ट्यूमर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो परागण की क्रिया होती है इसे ठीक से कराने का काम बोरॉन करता है। तो बोरॉन को हमें इस अवस्था में लगा देना चाहिए जब हमारा फूल खिला नहीं है और फूल बनने लगा है। ठीक है, तो फिर ये पूरे प्रोसेस को ठीक से करेगा ज़बरदस्त तरीके से, और ना ही दाना हमारा फटेगा, ना ही हमारे ट्यूमर में कोई रोग देखने को मिलेगा। तो ये काम बोरॉन कर देता है। तो इतना ज़बरदस्त प्रोसेस ये रहता है परागण वाला, लेकिन किसान को इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, मतलब में वही चलते रहे में, है ना। हाँ, दुकानदार अपने पैसे पर नाम है बस। तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि पाला पड़ने वाला है 8 दिन में 10 दिन में, एक स्प्रे कॉपर का या फिर पानी के साथ में थोड़ा सा गुड़ 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ का छोड़ दो पानी के साथ, गजब का काम करेगा, है ना। और अपना चूना ले आओ, चूना बुझा हुआ जो पिसा हुआ चूना होता है कलई, उसे लाके 1 एकड़ में 10 किलो बखेड़ दो खाली खेत में। ठीक है। अच्छा, हाँ, और खाली खेत में वो क्या काम करेगा, आपके खेत में दीमक नहीं छोड़ेगा, ये